बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं जनाब अब्बास भट्ट साहब, जो कि कश्मीर नेशनल पार्टी के चेयरमैन हैं, कहीं पर तशरीफ ला चुके हैं। और हम लोग अक्सर वेरी लाइट मूड में बातें करते हैं, लेकिन मतलब की बातें हम कह लेते हैं। जनाब अब्बास भट्ट साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, इससे पहले कि प्रोग्राम को मैं इनसे सवाल करूं, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर प्रोग्राम को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। इट विल हेल्प यू एंड मुझे इंडिविजुअली भेजने नहीं पड़ते इस लिहाज से ना, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तो जनाब, आज हम बात करना चाहते हैं जिसको जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिसको आज़ाद कहते हैं, आज़ाद कश्मीर कितना आज़ाद है इसके बारे में तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और सब जो आपका आज़ाद कश्मीर है, इसमें पिछले दिनों हमारे कोटली से तनवीर साहब जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर इससे पहले कि हम उस पर कोई प्रोग्राम भी करते, आप भी मसरूफ थे, दूसरे लोग भी कुछ जो जिनसे मैं बात करना चाहता था वो नहीं मिल सके, तो कल पता चला कि उनको रिहा भी कर दिया गया। तो इससे पहले तनवीर साहब को गिरफ्तार किया गया था और उनको जेल भी हुई थी जब डडियाल में उन्होंने पाकिस्तान का झंडा केस में। झंडा केस। हम्म। झंडा का है या डंडा का है? झंडा का इसने। झंडा अच्छा। डंडे के बगैर नहीं मिलता जनाब। हाँ, पहले डंडा मिलता है, फिर झंडा मिलता है। झंडे के साथ डंडा तो होता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हम्म। हैं। अच्छा, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अभी, असल में मुझे कुछ सवाल आए हैं। दोस्तों ने पूछा है भी ये तनवीर साहब को क्यों पकड़ा गया, मकासद क्या थे। तो आप जो है कोटली के रहने वाले हैं, कोटली शहर को अच्छी तरह जानते हैं, तो आप कुछ वजाहत कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी मालूमात के मुताबिक जो कुछ मैं जानता हूँ वो कहने में कोई हर्ज तो है नहीं। हाँ, लेकिन इस बात पर खुशी है मुझे कि आपने कहा कि मेरा आज़ाद कश्मीर। ये आपका भी वही है। आप इतने दो हैं लंदन में, जरूर बात, वो तो मैं भी लंदन में रहता हूँ। नहीं, एक देखें, इसलिए मेरा आज़ाद कश्मीर नहीं है, हमारा आज़ाद कश्मीर एक है। मिनट सुने 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 जी। भाई, अगर मैं जा नहीं सकता तो फिर मेरा कैसे हुआ? मुझे तो जाने हाँ, की। ये है जो आप जा नहीं सकते, ये और मसला है, लेकिन कश्मीर तो हमारा है। हम जा सकें ना जा सकें। इस साथ गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, गिलगित बल्तिस्तान भी लद्दाख हमारा भी है, हमारा है। जम्मू भी हमारा है, लद्दाख भी हमारा है, श्रीनगर भी हमारा है। ये यस। सारी इकाइयां जम्मू कश्मीर रियासत की हैं, 84,471 मरबा मील जिसको कहते हैं, ये सारा हमारा है। ठीक। अब आपस में बांटने वालों ने बांट लिया है और हम तो गो दो में लगे हैं, ये तो अलग बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर हमारा है और इंशाल्लाह एक दिन हमें जरूर मिलेगा। बाकी जनाब, आती है बात राजा तनवीर साहब पे। उन्होंने धरना जरूर कोटली शहीद चौक में दिया था और फिर वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कुछ भूख हड़ताल भी की है। 2 दिन कबल उन्होंने भूख हड़ताल भी खत्म की और कल उन्हें रहा कर दिया गया। लेकिन ये कोई कोटली का केस नहीं था, ये केस असल में मुजफ्फराबाद का है, जिसकी वजह से ये चूंकि इस साइड पर हैं, लिहाजा ये यहाँ इन्होंने धरना दिया। जो मसला है, जिस मसले के लिए वो बैठे थे या भूख हड़ताल की थी या धरना दिया था, वो एक नौजवान है मलिक वसीम कश्मीरी। आप डेफिनेटली जानते हैं उनको, मज़ाबात करने वाले हैं। उनके साथ ज्यादती हुई, उस ज्यादती के सिलसिले में हुकूमत वक्त के खिलाफ उन्होंने ये धरना दिया। नहीं, अच्छा, ज्यादती क्या हुई कि वो थोड़ा सा बफर से साथ साथ चलते जाए ना। यानी ये जो चौक शहीद में वो चारपाई लेकर जो बैठे हुए थे, वो जी धरना था। जी, उसी को धरना कह रहे थे, वो वही धरना था। उसमें मैं जरूर आऊंगा कि वो चारपाई वाला मसला जो वहां पर है ना, कि हमें सबसे पहली चीज जो ख्याल में, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं तनवीर साहब की इज्जत करता हूँ। मेरे दिल में कोई शकूक और शुबात नहीं है उनके खिलाफ, और ना ही मैं ये समझता हूँ वो किसी की इमाम पर वहां बैठे हैं। कहने वाले तो जो कुछ मर्जी कहते रहे ना, लेकिन वो वतन परस्त और हम वतन जो हैं उसके रहने वाले, उनके साथी जो हैं, उनका सही मानों में हमदर्द है। हालांकि इस ये जो केस है, इस केस में डायरेक्टली तनवीर साहब इन्वॉल्व नहीं थे,
इन्होंने एक और अपने हम वतन की खातर जिनके साथ ज्यादती वहां पर बैठे। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूंगा, दो चीजों पर मुझे हमेशा एतराज रहा है, उन दो चीजों में मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बता दूं कि ये असल केस हुआ क्या था। केस था कि ये पुराना, काफी पुराना केस है, ये मलिक वसीम साहब के वालिद और दादी के वक्त का केस है। जो उधर से जो इस वक्त जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां से वो उठ के इस वक्त जिसको हम आजाद कश्मीर कहते हैं ना, वो बेचारे उन्होंने गलती की और यहाँ आ गए। उस वक्त तो नहीं पता था, उस वक्त तो भाई यही चाह था जी अब वतन में जा रहे हैं, और अपना वतन छोड़ के वतन में कैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सवालिया निशाना हमेशा के लिए रहा है हमारे लिए। लेकिन वो बेचारे उनके जो बुजुर्ग थे वो तशरीफ लाए, और उस वक्त से ये झगड़ा इनका चला। हालांकि ये जमीन या ये जो जगह थी जहाँ उन्होंने मकान बनाया हुआ है, ये उनके नाम पर, उनके दादी के नाम पर लौट थी, दादी ने आगे अपने बेटों के नाम पर ट्रांसफर की हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि वहां का एक जो है ना सिस्टम सर, ये माफिया, माफिया तो हर किस्म के वहां पर पलते हैं ना, वो माफिया जो है उसने वही जमीन किसी और को भी अलाट की हुई थी। और अनफॉर्चुनेटली जहां तक मेरी शनीद में आया, ये सही है या गलत मैं नहीं जानता, उनको सपोर्ट यहाँ बाहर से भी मिल रही है उन लोगों की जो दूसरी पार्टी है। बहरहाल केस है, केस चल रहा है, लेकिन इसमें केस में अचानक फिर उल्टी हुई जब जनवरी में, मुझे डेट तो एग्जैक्ट याद नहीं है इस वक्त, उस वक्त आके जबरदस्ती इनके अनगस्टी ऑर्डर लगा हुआ है, जबरदस्ती आके इन सब घर वालों को उठा के बाहर फेंका गया और उनके घर को लॉक कर दिया गया। वहां ना औरतों का एहसास हुआ किसी को, न चादर और चारदीवारी का हुआ, ना बीमार वालिद का हुआ, उसके वालिद जो हैं वो हार्ट पेशेंट हैं, ना उनको दवाइयों को उठाने दी। यहाँ तक उन्होंने दवाई मांगी, भाई दवाइयां मुझे उठाने दूंगा नहीं, जो आपके कपड़े पहने हुए हैं उन्हीं कपड़ों में आप सारे बाहर निकाल दिया गया। हालांकि सिर्फ जनवरी में अहमदाबाद में खासी ठंडक होती है, 2-3 दिन बारिश भी होती रही, वो बारिश में पड़े रहे। यानी लंबा केस है, लंबी है, लेकिन ये है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एक इंतहा है डॉक्टर साहब। इसमें मुझे ना तो पाकिस्तान की कोई तकलीफ नजर आती है, ये पाकिस्तान ने क्या किया है इसमें। पाकिस्तान के बहुत से केसेस हैं जिनका हमारे साथ रहती हुई है, लेकिन ये प्योरली केस आजाद गवर्नमेंट का है, आजाद जमहूरिया जम्मू एंड कश्मीर के जो हमारे न्याजी साहब हैं, न्याजी साहब के बेचारे को हंसी आ जाती है, एक न्याजी इधर मिला एक न्याजी उधर मिला, उसने भी मुल्क को तबाह कर दिया। ये बेचारा अनजान सा न्याजी उसको यहाँ बैठा दिया गया, जिसको इल्म ही नहीं है कि ये इंसानी हकूक का मसला है। इंसानों को भाई अगर कोई मसला है तो कोर्ट फैसले करे। बट साहब जो यहाँ पर अगर वो वहां से अपनी जमीनें छोड़ के हैं जो इस वक्त हिंदुस्तान के कंट्रोल में है, तो उसके बदले उनको यहाँ जमीनें दी जाएं। यही तो कानून है, ये शामलात जिसको कहते हैं, किस लिए होती है शामलात। अच्छा बट साहब वो यहाँ पे ना मुझे भी अगर दें, एक तो बात कि आपने दो न्याजियों का जिक्र कर दिया, जो सबसे बड़े न्याजी हैं उनका जिक्र ही किया जो मशरक़ी पाकिस्तान में थे, तो उनके बगैर तो ये मसला ये बात ही मुकम्मल ही। उनका नाम लेते हुए शर्म आती है जी सबको, तो इसे मैं भी नहीं लेता, मैं क्यों लूं। अच्छा उसके आगे बात में ये कहना चाहता था भाई, आपने कहा ना कि ये हुकूमत पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान का मसला नहीं, ये यानी आज़ाद कश्मीर जिसको गवर्नमेंट कहते हैं उसका मसला आता है। तो एक फिर लिहाज से आप इसको पाकिस्तान के साथ अटैच कर सकते हैं, जो पाकिस्तान वालों ने ही इस नियाजी को, पाकिस्तानी नियाजी ने इस नियाजी को हमारे सर पर बैठाया है असल जो में। मैं कहना चाहता हूँ सर जी सवाल करके सुन ले मेरा जी। भाई, इनका मसला नहीं है। कुछ तो ये भी सुना है ना कि आपने माफिया का जिक्र किया, इमरान खान भी माफिया का जिक्र करते हैं, और सारे के सारे माफिया उनके साथ बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि माफिया खराबी कर रही है, ठीक है। नहीं, फिर अब ये उनका अच्छा, बड़ा माफिया भी जल्द आने वाला है। अच्छा फिर दूसरी बात ये आगे बात ये आ रही है, मैं कहना चाहता हूँ कि ये सुना है कि रिश्तेदारों का आपस में मसला है, झगड़ा है, और फिर साथ ये भी है कि कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं, जो बरतानिया में मौजूद हैं, मिडलैंड्स में रहते हैं, या जरा और करीब कर दिया जाए कि बर्मिंघम में रहते हैं, वो जो है ना इनमें इसमें बड़ा रोल अदा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। मुल्क वसीम जो है ना एक सफेद पोश आदमी है, इसके पास पैसा नहीं है, तो पैसे का भी अमल दखल है और माफिया का भी अमल दखल है, ये कि सच है? सर पैसे और माफिया से ज्यादा एक और चीज का हमारा दखल है कि ये जो मलिक वसीम है, ये अपने स्टूडेंट के दौर से लेकर इस वक्त तक एक जिसको कहते हैं ना वतन परस्त इंसान, वो है। वो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए एक्सट्रीम एंड तक भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। हमने चूंकि इसके गठे काम भी किया है, हमारी जमात में भी रहे हैं ये मलिक वसीम साहब। और ये एक ऐसा इंसान है कि जब अपने जज्बात में आता है ना, अपने वतन परस्ती पर आ जाता है, तो फिर ना ये छोटा देखता है, ना बड़ा देखता है, ना ताकतवर देखता है, ना कमजोर देखता है। इसके मुंह में जो आता है वो कह देता है। और यही चंद बातें उसने, जब इन पर कब्जा किया गया तो उसने अपने बच्चों को देखा, अपने बूढ़े वालिद को देखा, अपनी जवान बीवी और बहनों को देखा,
के रास्ते में पड़ी हुई हैं, तो ज़ाहिर है नौजवान आदमी था, उसने जज्बात में बहुत कुछ कह दिया। लेकिन हमें कम अज़ कम ये एहसास करना चाहिए, हम भी उसके मकाम पर होते तो हम क्या करते। इस चीज का जो है सबसे चीज का एहसास होना चाहिए था। और मेरे ख्याल में जो आपने पॉइंट आउट किया ना, यस, पैसा तो वहां पर सब कुछ है। पैसे के लिए इंसान जो है ना वो गधे को अपना बाप कहना शुरू कर देता है। और ताकत के जो भाई यही है कि जहाँ जिनके सियासी अमर रसूख हैं एक दूसरे के साथ, वो तो अपनी मनमानी कर सकते हैं। लेकिन मलिक वसीम का ना तो इसके पास पैसा था, ना इनके पास कोई बड़ा खानदान था, वो वहां से उठ के यहाँ आए थे जिसको अब कश्मीर हम कह रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात, उसकी जो सोच थी अपने वतन के मुस्तकबिल की जो सोच थी, वो हुकूमत वक्त से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। लिहाजा उसको किसी न किसी ने सजा देनी थी, सबक सिखाना था। शायद सबक दूसरों को सिखाना था, सजा उसको दी गई इसीलिए कि आप नाम लेकर देखो तुम। और ये असल मसला है वहाँ तो का। इसमें थोड़ा सा एक बात और मैं कहना चाहता हूँ भाई, देखिए ना, क्योंकि बात आपने कर दी कि एक लिहाज से कि पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये मसला जम्मू, सॉरी, आज़ाद कश्मीर का मसला है। अच्छा देखिए, जब ये बात इसी तरीके का कोई वाकया श्रीनगर में हो, बारामूला में हो, तो स्टेट पे जो है ना हमारे जो तोपों का रुख होता है वो न्यू दिल्ली की तरफ हो जाता है। ठीक है, जी और हम कहते हैं जी उनकी कठपुतली हुकूमत ने किया, या इंडिया ने, जी इंडिया को ब्लेम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है। तो वाई सेम जो यार्ड स्टिक क्यों नहीं अप्लाई की जा सकती कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये पाकिस्तान का बनाया हुआ है, उस लिहाज से फिर जो है ना अल्टीमेटली पाकिस्तान जिम्मेदार है इन चीजों का। नहीं, मेरे ख्याल में जब मैंने ये आपसे अर्ज की थी कि नहीं है, तो मैं उस पर अब भी आर्गूमेंट कर सकता हूँ कि नहीं है। लेकिन ये आपकी बात भी एक हकीकत है कि यह है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो बनाए गए, मैंने आप भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान के न्याजी ने आज़ाद कश्मीर के एक न्याजी को आगे कर दिया। हालांकि इसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा, न्याजी साहब ने, जो हमारे न्याजी हैं, इन्होंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि प्राइम मिनिस्टर भी इनके नाम के साथ लगेगा, प्राइम मिनिस्टर अब्दुल कयूम न्याजी। हालांकि ये न्याजी भी नहीं है, ये तो उनको एक तोहफे के तौर पर मिला था सरदार अब्दुल कयूम खान साहब से कि यार ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो तुम भी कयूम खान लिखते हो, सरदार अब्दुल कयूम खान मैं भी लिखता हूँ, लिहाजा तुम हमारे साथ का न्याजी लिखना शुरू कर दो। तो उन्होंने न्याजी लिखना शुरू कर दिया और ये मामला जो है उनका बेहतर हो गया। तो बहरहाल एंड ऑफ द डे मसला तो डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ से है, क्योंकि आज़ाद हो या आप गिलगित बल्तिस्तान हो या कहीं भी हो, इसमें जब भी कोई कंट्रोल आता है या कोई बात होती है तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ही इन्वॉल्व होता है उसमें, इन सारी चीज़ों में। ये लेकिन ये चूंकि एक मेरे सोच के मुताबिक एक ज़मीन का मसला था, लेकिन आप एक तफसील अगर आप उसकी जानना चाहें, बड़ी लंबी तफसील है इसकी, वो तो ज़रा मलिक वसीम ही बता सकता है। मेरे लिए बताना तो बड़ा मुश्किल है, ना मुझे इतना बड़ा नॉलेज है उस सारे मसले का। लेकिन मसला ज़मीन का था। और एक दूसरी तरफ जो इस वक्त मसला दरपेश था सर, वो मसला था ह्यूमन राइट्स का, मैं इसमें इंसानों की पामाली हुई है वहां पे। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ जनाब भाई। मसलन आपने तनवीर साहब के बारे में कहा, तनवीर साहब से मेरी मुलाकात नहीं है लेकिन शायद फ़ोन पर बातचीत हुई है। और वसीम मलिक से मेरी मुलाकात है, ठीक है जी। जी जिस तरीके से लियाकत साहब के बारे में कह सकते हैं, सॉरी तनवीर साहब के बारे में कह सकते हैं कि वो प्रो पीपल हैं, प्रो पीस हैं, और बड़े अच्छे इंसान हैं। उनके जो है दूसरे लफ्ज़ों में कश्मीर, जम्मू कश्मीर की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए वो काम कर रहे हैं, उनका अंदाज़ अपना है, ठीक है जी। इसी तरीके से वसीम मलिक के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि वो प्रो पीपल हैं, प्रो पीस हैं। कुछ जज्बाती ज़रूर हैं लेकिन बड़े अच्छे इंसान हैं। कोई उनका ख़राब रिकॉर्ड नहीं है। सिर्फ़ उनका जुर्म ये है कि वो आज़ादी पसंद हैं, और उनका आज़ादी पसंद होना या जिस जिस चीज़ को वो प्रमोट कर रहे हैं, वो कुछ हल्कों को पसंद नहीं है, और शायद इसी का सहारा लेकर उनको टारगेट किया गया विदिन या फैमिली, और जो माफिया वाले जिसको आप ज़िक्र कर रहे हैं। आज़ादी पसंद भी हैं सर, लेकिन बाज आज़ादी पसंद होते हैं तो वो मौके की नज़ाकत को बांधते हुए थोड़ा सा सब्र भी कर लेते हैं। लेकिन वसीम कश्मीरी की जो सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि वो मौके की नज़ाकत का एहसास, जो सच कहना है उसने कहना है फिर, और वहां पर सच कहना किसी को बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन और दूसरी तरफ जो मैं एक दो बातें और करना चाहता था इसी से मुतल्लिका जो बातें थी असल में। एक तो वो था कि वो जो चारपाई पर जो हमारी शहीद चौक में बिछाई गई और उस पर किया गया, मेरे हालांकि मैं सारी जितना भी क्रेडिट है ना वो मैं तनवीर साहब को देता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में वो जगह इतनी मजबूत जगह नहीं है जहाँ के इन्होंने धरना दिया। लेकिन जब धरना दिया जाए, ठीक है, धरना देना हमारा हक है और हम धरना देंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो होती है पब्लिक सेफ्टी,
उसको मेरे ख्याल में जहन में जरूर मद्देनजर रखने की बात है। अदरवाइज हुकूमत वक्त को क्या तकलीफ हुई, उनको उससे ये था ना कि सिक्योरिटी का मामला था, उनका सेफ्टी का मामला था। यानी वो चौक इतना छोटा सा है कि वहां पूरी बस जो है वो घूम के नहीं सकती, जो राउंड अबाउट जिसको कहते हैं हमारी तरफ, इतनी छोटी सी है। कारें वगैरह तो गुजर सकती हैं, लेकिन और फिर जब वहां पे जमगठा गठा हो जाए या चारपाई उठाकर मिनट में बैठ जाए तो थोड़े मिसाइल पैदा होते हैं। इसलिए मेरी तो दरख्वास्त यही होगी कि अपने तमाम दोस्तों से, मेहरबानों से, तो अगर वो कुछ करने तो कम से कम पब्लिक सेफ्टी का अपने ख्याल डेफिनेटली रखें। और इसके साथ साथ रिलेटेड एक और बात है सर, ये आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, ये हमेशा से एक मसला होता रहा, मैं हमेशा सोचता रहा हूँ, लेकिन मैं आज चूंकि मौका मिला है आप साथ, मेरे ख्याल में कि मैं उसका इजहार भी करता चलूँ कि अब हम खुश हो रहे हैं कि जनाब तनवीर साहब को रहा कर दिया गया। क्या तनवीर साहब इसलिए बैठे थे वहां पर धरना देने के लिए उनको रहा किया जाएगा? ये क्या हमारा गोल ये था? या गोल ये था कि मलिक वसीम कश्मीरी उसके खानदान के साथ जो ज्यादती है उसका इजाला किया जाए? उनको जो अपना घर बार जमीनें आपने वो इस वक्त हिंदुस्तानी कंट्रोल जम्मू कश्मीर में छोड़ के आए, उसके बदले यहाँ अलाटमेंट दी जाए। उन्हें उनको जिस घर में रहते उसके बदले उन्हें घर दिया जाए, अगर उस घर को किसी को जरूरत है या छीनना है उसको किसी ने, तो वो काम तो वहीं का वहीं रह गया। हम चल पड़े चलो भाई हमें आजाद कर दिया जाए। तो यही पोजीशन है जनाब लियाकत साहब, सरदार लियाकत आजाद साहब की। वो गए थे महंगाई के खिलाफ, वहां पर बैठे थे। वो गए थे तो जो रियासत की तकसीम है उसको रोकने के लिए वहां पर बैठे थे। वो गए थे वहां पर जो गैर रियासती लोग हैं जो वहां पर आबाद किए जा रहे हैं हुकूमत वक्त की तरफ से, ये सरासर हमारे आइन की खिलाफ वर्जी है, हमारे हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, ज्यादती हो रही है हमारे साथ। वो मसला वहीं पड़ा रहा। अब हम पीछे पड़ गए लियाकत आजाद को रहा करो। मेरे भाई ये झंडे केस का भी ये देख लें, झंडा तनवीर साहब ने उतारा था, उसके बाद उनको सजा भी हुई, इनको कैद बंद की सोबतें भी बर्दाश्त की उन्होंने। उसके बाद हमारा मुतालबा एक ही होता रहा कि उन्हें राह करो। पर राह करने के साथ साथ जो ओरिजिनल मोटिव है जिस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया, उस वजह को हम क्यों भूल जाते हैं? फिर झंडे वाला को भी भूल गए हम, दूसरी चीजों को हम भूल गए, हम सिर्फ इस बात को कि रहा को हम रहा के चक्कर में पड़ गए। मुझे नहीं समझता मेरी इस बात को कहाँ तक कोई अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा या मुझे गालियां देंगे, मुझे इस चीज से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन ये बात मेरे जहन के किसी गोशे में बार बार आ रही थी, मैं जिस मकसद के लिए एक आदमी अपनी कुर्बानी देता है, अपने वक्त की कुर्बानी देता है, अपने जिस्म की कुर्बानी देता है, अपनी जान की कुर्बानी देता है, उस शख्स ने कुछ जिस जो मकसद है वो पूरा किए बगैर हम उसको राह कराने के चक्कर में पड़ के राह के जब राह हो जाते हैं तो बजाय उसके साथ मिल के हम वो जिस मकसद को हमने सामने रखा तो उसको दोबारा दो की जाए, पूरी हासिल करने की कोशिश की जाए। हम खामोशी से खुशी से नारे लगाते वापस आ जाते हैं, हम रहा हो गए, हमारे साथी रहा हो गया। मैं आपकी बात इसका जो मैं आपकी बात को समझ जाऊँ ये है कि अल्टीमेट जो अहम था मसलन पहले शुरू करते हैं तनवीर साहब का, वो ये था कि उस जगह पर पाकिस्तान का झंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। को सजा मिली, जेल गए, तकलीफें उठाई उन्होंने, और मिसम तो काफ़ी तकलीफें उठाई उन्होंने। जी तो अब उनको रिहा तो कर दिया गया, हम इसी पर खुशी मना रहे हैं, शादियाने बजा रहे हैं कि हाँ जी तनवीर साहब को रिहा कर दिया गया है। लेकिन जी वो वही बात है जो चौधरी सिद्दीक हमारे कहाँ कहते थे भी कुत्ता वो तो कुएं में है, यानी कि झंडे वाला मसला तो भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब मसला ये कहना है कि झंडा एक ऐसे हमने वहां पर पक्का करा दिया। अब मसला ये था कि मेरे ख्याल में तो कानून बन गया होगा सर, क्योंकि हमेशा जो वकील होते हैं वो मिसाल देते हैं कि फलां केस की, यानी आप जो है फलांस केस की जो है स्टेट में जब कोई झंडा उतारेगा जाकर वहां से तो फलां केस का हवाला दे, तो उसे जिस मर्जी अंदर कर दो आप। तो फिर दूसरे लफ्जों में जो इनकी तकलीफ थी, इनकी कुर्बानी थी, और मैं चूंकि झंडे को जो उस फोटो हमने देखे थे, वीडियोस देखे थे हमने, इन्होंने जी किसी भी तरीके से उस झंडे की तोहीन नहीं की थी, बड़े एहतराम के साथ उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं जी, कोई इतराम का है। मेरे ख्याल में उतना ही इतराम दिया गया जब जिसको हम अपने जिसको नहीं कहते होली किताब, उतने ही इतराम उसको भी दिया गया वहां पे। एहतराम से, बल्कि ये भी मुझे पता है कि वहां पर जब उसको लपेट कर यहाँ सीने के साथ लगाया हुआ था उन्हें, तो गिरने वाले थे, बैलेंस उनका खराब हो रहा था, ठीक है जी। अब मसला ये कहने का कि इतनी तकलीफें उठाने के बाद क्या हुआ कि वो जगह अब पक्का हो गया कि झंडा वहां पर रहेगा। झंडा झंडा लगाएंगे जी। आप ये कहना चाहते हैं कि अचीव हमने क्या किया, एक बात आ गई। इसी जी तरीके से लियाकत आजाद साहब जो हैं उन्होंने
अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर मुज़ाहरा किया, कहाँ, रावलाकोट में, ठीक है जी। रावलाकोट में। अच्छा, ये जो महंगाई है, जो दूसरे इशू थे वो अपनी जगह मौजूद हैं। मसला फिर बन गया था, लियाकत साहब को दूसरे साथियों को रिहा किया जाए, और रिहा तो जी हो गई, ठीक है, लेकिन जो इशू था वो वहाँ पर लिया गया। इसी तरीके से यानी जो कोटली में जो राउंड अबाउट है, जिसे चौक शहीदां कहते हैं आप, मैंने भी जी देखा हुआ है कि जगह थोड़ी है, वैसे आप ठीक कह रहे हैं। तो अब मसला ये कहने का कि जिस यानी क्या, एक बात ये मैं कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ना इसको तब्दील करना चाहता हूँ भाई। यानी चौक शहीदां में बैठकर धरना देना ज्यादा मुनासिब है, या रावलाकोट में बैठकर ज्यादा मुनासिब है, या पाकिस्तान जिसने इस मुल्क पर या इस इलाके पर कब्जा किया हुआ है या कंट्रोल किया हुआ है, कि वहां उनके कैपिटल में जाकर बात की जाए, वहां पर जाकर किसी जगह धरना दिया जाए, वो ज्यादा मुनासिब नहीं रहेगा? सर, सारे पाकिस्तानी जो डी चौक में करते हैं तो हमें क्या दिक्कत, हम डी चौक में क्यों नहीं बैठ सकते? माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से बहुत से कश्मीरी डी चौक के इर्द गिर्द आबाद है। वहां पर कौन सा ऐसा सेक्टर है इस्लामाबाद का जहाँ कश्मीरी मौजूद नहीं है? तो कश्मीरियों को इतनी तकलीफ हो, जहाँ पर इंटरनेशनल है, शहीद चौक में आके किसने देखना है हमें? रावलकोट में हमें किसने देखना है? ज्यादा से ज्यादा वीडियो बन सकती थी ना। लेकिन डी चौक में तो एक इंटरनेशनल जगह है ना पाकिस्तान के लिहाज से, जहाँ से गुजरते हुए भी, आते हुए भी, जाते हुए भी जो है वुजरा भी और गैर मुल्क के सफारतकार भी वहां से गुजरते हैं। कम अज कम वहां बैठ के अपने मकासद के असूल के लिए कोशिश की जाए तो क्या तकलीफ है हमें? इसमें बट साहब एक बात ये नहीं, मैं समझता हूँ कि शायद यानी जिसको अगेन फिर जात कश्मीर, सो कॉल्ड जात कश्मीर की हमारे जो लोग हैं ना, मैं अगर दानिशखोर कहूँ तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, दानिश्वर कह देते हैं, ठीक है, अक्लमंद लोग जो है ना, वो ये समझते हैं कि हमने पंजाबी में या उर्दू में तकरीर कर दी है, फेसबुक पर लगा दी है, तो इससे मसला हल हो गया या हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने पंजाबी में या उर्दू में तकरीर की है और सोशल मीडिया पर लगाई है, वो कहते हैं हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता दिया। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के जिम्मेदार लोगों को पंजाबी या उर्दू नहीं आती, तो वो कैसे मसला उनको बता दिया? तो मैं दूसरे उसमें हमें अप्रोच को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर हम यानी चौक शहीदां का, सर तो हम क्यों ना अपने एक सर स्टैंड। सिंपल सी बात है, अगर 75 साल तगो करने के बाद सब कुछ हमने किया ना, हम अगर अपना गोल अचीव नहीं कर सकते या बल्कि उस गोल के नजदीक भी नहीं गए, या दूसरे लफ्जों में कहें तो फुल गोल करा दिया हमने गोल, तो इसका मकसद यह है कि हमारा जो अप्रोच था, हमारा जो सिस्टम था, जो हमारा तरीकाकार है, वो गलत है, कहीं ना कहीं कमजोरी है उसमें। तो क्वेश्चन ये है कि मिल बैठकर इस चीज को बावर करने की जरूरत है कि भाई जो रास्ता गलत है या जो तरीकाकार गलत है, जिस तरीकाकार से हम अपने मकासद को हासिल नहीं कर सकते, उसे तब्दील करने की जरूरत है। बार बार जो है ना, एक ही सुराख में से डंगने की जरूरत नहीं है, कम अज कम यार सुराख तब्दील कर भी उंगली दे के देखे, शायद कोई बेनिफिट हो। जी जी बिल्कुल, आई 100% एग्री विद यू कि अच्छा जो तरीका, जिस तरीके से अगर हमें अपने मकासद के असूल के लिए मुश्किलात हैं नहीं हासिल हो रही हैं, तो उस तरीका को चेंज करने की जरूरत है। और सब आपके बात में 100% एग्री करता हूँ कि आप पंजाबी बोलने से, या आप ये कायल करें, शायद कुछ अंग्रेज भी पंजाबी बोलते हो, चूंकि हमारे आने की वजह से तो कुछ बोलते होंगे लेकिन इसी तादाद में वो नहीं है कि हमारी बात को समझ कर आगे भेज चला सकें उसको। मेरी बदनसीबी है कि मुझे देखिए ना, मैं 1966 से यहाँ पर हूँ, मुझे अभी तक कोई ऐसा अंग्रेज नहीं मिला जो पंजाबी बोल, मेरी बदनसीबी हो सकती है। अच्छा, मैं बात ये करना चाहता था, आपने मलिक वसीम के तरफ उनका इशारा करते हुए कहा कि वो नौजवान है, किसी वक्त वो ऐसी बात भी कहते हैं जो लोग नेशनलिस्ट नहीं कहते, तो वो कुछ लोगों को नागवार गुजरती है। जो जो मैं हम्म। उनको जो मलिक वसीम साहब ने कहा था, उन्होंने जो बात की थी, अगर मैं रिपीट करूं, वो जो वीडियो आया थी मेरे पास, अभी वीडियो सेफ है बस। उन्होंने ये कहा था भी हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, तो हम मोदी को कहते हैं कि आए हमें हम बचाए इस नाइंसाफी से, इस तरह का समथिंग ऑन हम्म। दैट लाइन्स था, ये बात थी हम्म। ना। अच्छा, अगर उसने जो बात की थी वो उस ऐसे, जहाँ मैं समझता हूँ कि उसने एक तारीखी तनाजुर में बात की थी, टेक्निकली की बात की थी। इंडिया वाले ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर सारे का सारा है, हमारा है, हमारे ये अटू रंग है, पाकिस्तान वाले शहर कहते हैं। तो इसका मतलब ये था कि अगर आप लोग दावा करते हैं, दिल्ली वाले दावा करते हैं कि ये जम्मू कश्मीर हमारा सारे का सारा, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी, तो यहाँ पर होने वाली नाइंसाफी की यानी उसकी तलाफी कौन करेगा? अमेरिका वाले तो नहीं करेंगे, बरतानिया वाले तो नहीं करेंगे, फ्रांस वाले नहीं करेंगे, या पाकिस्तान कर सकता है जिसका वहां पर कंट्रोल है, या फिर मोदी कर सकता है जो कि दावा करता है कि ये मेरा इलाका है। तो उसने यही बात कही थी ना। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर कि लेकिन बात से अगर जिसको कहते हैं अप टू टंग वाले से रब्ता किया जा सकता है, तो उनकी जगह मैं हो तो मैं शारक वाले से शायद कहता, यार शारक वाले, यार मैं तेरी शारक हूँ, मुझे बचा।
लेकिन चलो ये अलग बात है सर जी, जो उस वक्त भी मेरे ख्याल में जज्बात में बात की गई थी। अगर मैं मसला, आज भी भट्ट साहब अगर अगर मसला, मोदी साहब से या इमरान खान साहब से मदद मांगूंगा तो मैं उनका माजी को जरूर देखूंगा कि कश्मीरियों के साथ उनका माजी कैसा रहा। मुझे तो दोनों का माजी को इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है, ना कश्मीर के लिए ना कश्मीरियों के लिए, तो मैं उनसे किसी भी सूरत में मदद नहीं मांगूंगा। अच्छा हालांकि लेकिन, मैं भी मेरे ख्याल में नेशनलिस्ट हूँ, अगर अगर आप कोई इतराज ना हो तो। अच्छा ये सर पर आपके बाल नहीं या टोपी पहनी हुई है आपने? मुझे नजर मेरी कमजोर है। नहीं, आपके नजर कौन सा, मेरे सर पे बाल है फिलहाल। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपके बालों की तरह मेरे अच्छे बाल तो नहीं है, लेकिन हैं थोड़े से। मेरा भी ठीक है जी, मेरे अपने बाल है ना। अच्छा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शायर रैग वाले हैं, अगर मसला पैदा ही शायर रैग वालों ने किया हो तो फिर हेल्प कहाँ से किससे ली जाए? शायर रैग वाले तो नहीं मदद करेंगे ना। सर मेरे ख्याल में जो जम्मू कश्मीर का मसला है ना, सादे अल्फाजों में क्या है, ये दोनों को पैदा करता है। दोनों के एग्रीमेंट से सारे मसाइल हो रहे हैं। कभी 5 अगस्त को मसला हल हो जाता है तो इधर से कुछ और चलना शुरू हो जाता है, सूबाई हो जाता है। अब सूबाई सूबा बनाते बनाते इनको खुद जो है ना मसाइल में का शिकार हो गए हैं। इन्हें कम इसी चीज से नसीहत पकड़नी चाहिए कि इसको गिलगित बल्तिस्तान को जो क्या कहते हैं सूबा सूबा बनाने के चक्कर, आरजी सूबा या परमानेंट सूबा या टेम्परेरी सूबा, पता नहीं क्या क्या नाम इसको दे दिए हैं, वो ना करें। ये मेरे है कुदरत की तरफ से सजा मिल रही है इनको कि भाई शरीफ लोगों को तंग करने के देखो क्या नतीजा होता है। नहीं, लेकिन जो मसला और कश्मीर वोट का, एंड वोट कन्फ्यूजन का सिलसिला शुरू हो पड़ा है यहाँ पे। कश्मीर दोनों ने पैदा किया भाई। मसला कश्मीर उसी को पैदा हुआ जब 22 अक्टूबर को हमला हुआ, तो वो तो इंडिया ने नहीं किया था, वो तो पाकिस्तान ने हमला किया था ना। चलो बहुत से, ये लंबा मसला है, ये मेरे है आज के मौजूद से मुताबिकत नहीं रखता हूँ। उस पर जरूर अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ बैठ के डेफिनेटली इस पर डिस्कस कर सकते हैं हम। मसला मलिक वसीम क्योंकि ये मसला दोनों का पैदा करता है, किसी एक का नहीं है। मसला भाई सब लोग, कुछ कुछ लोगों ने जल्दी की, कुछ ने बाद की, लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है ना सर, वहां पर इंसानी हकूक की पामालियां इधर भी हो रही हैं, उधर भी हो रही हैं, ज्यादती इधर भी हो रही है, ज्यादती उधर भी हो रही है। बहुत बहुत से मिसाइलें हैं। मैं किसी एक को मुबर्रा या एक को अलग नहीं किया जा सकता। मैं मलिक वसीम के बारे में कहना चाहता हूँ कि देखिए उन्होंने जब उस वक्त, चले ये आपकी बात मान लेते हैं कि जज्बात में ये कह दिया, फिर उन हम्म। पर प्रेशर आया दाएं बाएं से, इंतजामिया की तरफ से। शायद उनको ये भी कहा गया वो कि आपने ये बात करके बहुत गलत कर दिया और आपका केस बिगड़ गया है, इसको सुधारने के लिए ये है कि आप इंटरव्यू दें और इसको इसकी तरदीद करें और अपनी कहें कि मैंने माजरत करता हूँ, जज्बात में मैंने कह दिया था। उन्होंने कहा भी ये ठीक है। जिस पर हम्म। मुझे थोड़ा सा एतराज ये है वसीम मलिक साहब पर कि जब उन्होंने वो उनका पहला बयान आया था, मैंने भी उसको ना लगाया अपने चैनल पर। अच्छा, और मुझे तो कोई ये लालच नहीं थी कि मुझे वसीम मलिक कुछ देगा या उसको मारने वाले देंगे या कुछ किसी और तरफ से मुझे पैसा, कोई पैसा मिलेगा। एंड यू नो दैट वेरी वेल, आप मेरे अकाउंटेंट भी हैं, मेरे सोर्स ऑफ इनकम आप जानते हैं, ठीक है जी। अच्छा, और जब वसीम साहब ने कहा जी कि बाहर बैठे हुए कुछ लोग मेरे नाम की वजह से ना वगैरह वगैरह कर रहे हैं, मेरी बात समझ गए आप, ठीक है। वो आपने यानी लफ्ज़ को गलत इस्तेमाल कर लिए थे मेरे मेरे ख्याल से। तो मैंने पहला काम ये किया था कि वो वीडियो जो ना डिलीट कर दिया था। अब जी। मैं अपने तौर पर कहता हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ, अब आज़ाद कश्मीर में जब कोई नाइंसाफ़ी होती है ना, पहला सवाल मेरे ज़हन में आता है कि इस आदमी की मदद की जाए या ना की जाए। क्या पता कल वो आदमी कहेगा जी, वो जी आप लोग जो है ना न्यू दिल्ली वालों को खुश करने के लिए या किसी और को खुश करने के लिए, या कहते हैं कुछ लोग ये भी कहते हैं, फिर दानिशमंद क्यों कहूँगा, दानिशखोर कहूँगा नहीं कहूँगा, जो दानिशमंद है वो ये कहते हैं जी ये अपनी स्टे को पक्की करने के लिए कर रहे हैं, जबकि मैं 1966 से यहाँ पर हूँ। हम्म। तो अब ये सोचना डॉक्टर पड़ता है साहब कि एक छोटी सी, अगर आप माइंड ना करें तो मैं इसमें थोड़ी सी इंटरफियर करूँ। जब मलिक वसीम कश्मीरी ने ये कहा था कि बाहर बैठे हुए कुछ लोग, उसका जिक्र तो आपने स्टार्ट में ही किया, कुछ लोग बर्मिंघम में जो, ये मेरे ख्याल में उनके मतलब उसका दिमाग से, ना मेरे मतलब से या ना आपके मतलब से, हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस केस में। वो लोग जो बर्मिंघम में बैठे हुए आशीर्वाद ले रहे हैं, या वो ये रिमार्क उन लोगों के हैं, वो लोग डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व थे। वो उनका जिक्र वो कर रहा है, लेकिन उसने अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर सका कि भाई उसने कुल्लू हमको ही इस तरीके से महसूस होने लगा था कि बस ओवरसीज में जितने बैठे हो कश्मीर में सारे मलिक कश्मीरी के, मलिक वसीम के खिलाफ हैं। वैसी बात नहीं थी। वो मेरे ख्याल में अल्फाज का चुनाव थोड़ा जल्दी से अच्छा नहीं, बात हुई है वो। तो इस तरीके से कहा कि हम सियासी और माली फायदे, मतलब ये था कि सियासी और माली फायदा उठा रहे हैं वसीम मलिक के केस को प्रोजेक्ट करके।
ठीक है। अच्छा, वो डेफिनेटली सर, जो ग्रुप दूसरा ग्रुप है वो सियासी और माली फायदा उठा रहा है, उसमें कोई 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 दो राय नहीं है। उसमें ये बात अभी आई थी ना, बात ये थी कि क्योंकि ये इंडियन चैनल पर गया था, ठीक है जी, और जी जी। उसके इंडियन चैनल पर तो ज़ाहिर है भी गया होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान वाले कोई ऐसा इशू हो उस तरफ तो वो उसको उछालते हैं, तो ज़ाहिर है कि इंडिया ज़ाहिर है वाले। वो बहाने बहाने ढूंढते हैं सारे को, भाई ऐसी कोई बात हो एक किसी के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तान उछाले, पाकिस्तान के खिलाफ हो तो हिंदुस्तान उछाले। ये तो पिछले 75 सालों से हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू, फिर इस बात पर आ जाते हैं ना कि कोई भी इशू हमारा आज़ाद कश्मीर में जिसको हम कहते हैं वहाँ पर कोई होता है, तो फिर हमारी कोशिश होती है कि इस आदमी को रिहा करो, तो बाद उसके बाद सफ़ा बंद कर देते हैं या किताब बंद कर इसका देते इसका आप इलाज बनाएं, आपका खासा तजर्बा है इस पूरी फील्ड में या कश्मीरी इशू में। तो आखिर हम इस जंगल से कैसे निकल सकते हैं कि भाई जो अल्टीमेट हमारा गोल होता है उसको हम भूल जाते हैं, और जो वो गोल अचीव करने के जो काम किया जाता है उसकी रास्ते में जो रोड़े अड़ते हैं हम उसमें फंस जाते हैं। हैं। इसमें बड़ा सा मसला ये बन गया ना, देखिए हमारी स्ट्रेटजी वही चल रही है जो कि 60 या 70s में चलती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 80 का कह लें, ठीक है। हम्म और मसला यह है कि हमारे जो दानिशमंद लोग हैं, मैं दानिशखोर कहूँ तो नाराज हो जाते हैं। दानिशमंद जो उनको समझाने की कोशिश की जाए कि आपकी स्ट्रेटजी में, जैसे आपने पहले कहा कि कहीं ना कहीं खामी है, अगर कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, अभी तक तो हम ये फैसला नहीं, दुनिया ये समझने से कासिर है कि ये मसला जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है या इंडिया पाकिस्तान का मसला है, ठीक है। कुछ जहाद के नाम पर बात कर रहे हैं, कुछ इलाके पाकिस्तान के नाम पर कर रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं, यानी जो ना इंडिया की जो पॉलिसी उसके खिलाफ बात करने के करके कर रहे जिन्हें हैं। अपनी अपने सब ने टोकरियां बिछाई हुई हैं। नतीजा ये हुआ है कि यानी अगर फर्ज किया मैं और आप या दो आदमी और लेकर हम गए, चार आदमी गए, किसी एमपी से बात की, और दूसरा आदमी 10 आदमी लेकर चला जाएगा, वो कहे जी वो बकवास कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। हमारा हम्म असल मसला यह है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसलिए कि दो कौमी नजरिए के मुताबिक ये मुस्लिम रियासत थी, पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। जबकि उनको ये कहते हुए नाम, मेरे ख्याल में लफ्ज में जानबूझ कर कह रहा हूँ, किसी गुस्से से नहीं कह रहा, ना उनको शर्म आती है ना उनके पास इल्म होता है। यानी जम्मू कश्मीर का मसला दो कौमी नजरिए से उसका तल्लुक ही नहीं है। बिल्कुल फिर बिल्कुल अपने नहीं बच्चे है। बना रहे हैं। फिर बड़े बड़े देखा कि माशाल्लाह बड़े बड़े दाढ़ी वाले भी जाते हैं, वो भी बातें करते हैं जाकर, या तो ये कर रहे हैं कि मसला कश्मीर को समझ लें, अगर इससे पहले कि आप दूसरों के पास समझाएं, समझाने के लिए पहले खुद समझ लें कि मतलब मसला ये दाढ़ी को डिग्री थोड़ा होती है, दाढ़ी दाढ़ी होती है। मेरा मतलब है कि मजहबी लोग हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। वो उसको फिर अब किसी ने कहा ना, किसी ड्राइवर का बेचारा एक्सीडेंट हो गया, उसका यार दाढ़ी रखे हुए थे लंबी, ब्रेक नहीं लगा सका। उसने कहा यार ब्रेक थोड़ा, ये दाढ़ी है। हाँ, ठीक है। नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, यानी बड़े आराम से, बड़े नरमी से बात कर रहा हूँ, हम्म। कि अगर मसला जम्मू कश्मीर आपको समझ नहीं आती, ठीक है, आपने सिर्फ मुतालिया पाकिस्तानी पढ़ा है, तो फिर ऐसा कर लें कि कुछ दूसरे लोगों की किताबें पढ़ लें या उनसे पूछ लें। वैसे मैं टुवर्ड्स द एंड ये बात कहूँ कि आज ही मुझे एक फ़ोन आया, आज़ाद कश्मीर का एक आदमी था, उसने फ़ोन किया और उसने कहा जी बहुत से लोगों को जो मज़हब के नाम पर, या ये लेफ्ट के भी जो हैं नेशनलिस्ट हैं जो, उन्होंने कहा जी अनफॉर्चुनेटली उनका उनको मसला जम्मू कश्मीर का पता ही नहीं है। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया, उसने कहा जी भी आपका चैनल थोड़े देखते हैं या ज़्यादा देखते हैं, इस पर बहस नहीं है, कम से कम आप मसला जम्मू कश्मीर को उसके सही तनाज़ुर में पेश करते हैं, जो हम्म। लोग सुनते हैं उनको पता चल जाता है। उसने कहा जी हमने बहुत कुछ सीखा इससे, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कुछ आए तो मैं उसका नाम भी दे सकता हूँ, लेकिन कल ये ना वो सर सीखने के लिए भी, किसी से कुछ सीखने के लिए भी पहले ये बात तस्लीम करनी पड़ती है कि मैं सारा इल्म नहीं रखता, कुछ न कुछ सीख, फिर तो इंसान बैठ के सीखता है। और हमारे जो उलमाए हैं यहाँ पे, वो तो समझते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह से लेकर इस वक्त तक सारी हिस्ट्री वही जानते हैं, मसाइल का हल उन्हीं के पास है, हर चीज वो जानते हैं। तो उस वक्त फिर सीखने की नौबत आती ही नहीं है ना। रोटी खाने की नौबत तब आती है जब इंसान कहे मुझे भूख लगी है। इल्म हासिल करने के लिए भी ये मानना पड़ता है कि मेरे पास इल्म नहीं है 100%। हर इंसान किसी भी वक्त किसी भी एज में सीख सकता है उसको। बस असल मसला पता है बना क्या दिया गया है। मैं आज एक व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, उस बड़ी यानी मतलब के गलत किस्म की जुबान इस्तेमाल की गई है। हम इस यानी मतलब गुलाब सिंह से भी शुरू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मजहबी तौर पर उन्होंने उनके बारे में बातें की, और हम उनके जो निशान मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता, आप इन नाजायज़ लफ्ज़ थे। जब आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे तो आप कौन-सी हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे? और फिर जब आप ये करेंगे तो वो जो जवाब देने वाले
बढ़ कर जवाब देंगे इससे। तो ये फिर बात क्या आती है। सर ये भी तो ख्याल रखें ना, 3.5 साल जिनके जेर साया हम रहे, उनकी जुबान क्या है? उनकी गोली के निशाने पर 2-3 बंदे बैठे हैं, चोर डाकू बदमाश अजीबो गरीब किस्म के इल्जामात लगा के लोगों को मुखातब कर रहे हैं। तो आप उनसे हम क्या सीखेंगे फिर? इस वक्त हमारे सरबराह कौन है? वो इधर वाला न्याजी मुजाबार बैठा वो नहीं है, ये इधर तरफ न्याजी हैं जो उनके तो ज्यादा तवज्जो होती है कश्मीरियों की। तो जब सुबह से लेकर शाम तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक मुल्क का यही अब लफ्ज मुझे गलत मेरी जुबान पर चढ़ गया, वो मुझे रोक ही लिया, तो बेहतर है कि वही अल्फाज अगर दोहराए जाएं जो कि कम अगर शरीफ आदमी को नहीं करने चाहिए, मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, तो उसे हम क्या सीखेंगे? आप क्या सीखेंगे? क्या कोई अच्छी बात सीखेंगे हम उससे? किसी को डीजल कहना, किसी को पेट्रोल कहना, किसी को कुछ कहना, किसी को कुछ कहना, सुबह लेकर शाम तक यही उनका वतीरा यही होता है। वो भी नेशनल टीवी पे बैठकर अपनी मनमानी से जो बदमाशी दिखाकर, ये जब इंसान सीखो तो यही कुछ सीखना है। लिहाजा जो कुछ हमने सीखा है वो अपने हमसाए से सीखा, क्योंकि वही हमारा कंट्रोल उन्होंने रखा हुआ है। और जब तक यही कहते हैं ना कि इंसान अपने हमसाए से बहुत कुछ सीखता है, क्योंकि सुबह शाम का मिलना जो होता है उनके साथ। अच्छा, मसलन एक बात ये है कि अब तो न्याजी इमरान न्याजी का जिक्र आ गया है, इमरान खान न्याजी, ठीक है? तो वो कहते हैं खान भी को बोला करो। तो अच्छा, उन्होंने उनको खुद उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि डीजल ना बोला करो। और फिर उन्होंने कहते हैं कि उस तकरीर में उसने बेशुमार बार डीजल डीजल किसी मुख्तलिफ अंदाज में डीजल डीजल कहा। तो ये असल में जिसको डीजल कहते हैं, मौलाना फजल रहमान को ये कहते हैं, हम तो मौलाना कहेंगे, ठीक है जी। उनको कह रहा था चलाने के लिए या जनरल साहब को कह रहा था? भाई भाई आपने मुझे क्या ये कहा? भी वो जो हमारे साथी है ना, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे लूंगा, जिनके मतलब अक्सर हम आपस में बात करते हैं, यार ये बात इन्होंने किसके लिए लिखी है, हाँ, किसकी लिए कही है। क्वेश्चन यहाँ भी वही है, अब उसको भी सिखा दिया गया है कि किस अंदाज से कहा जाए, वो क्या करना है। लेकिन चलो, अल्लाह अल्लाह खैरियत रखे। मेरे ख्याल में वो तो जा ही रहे हैं, आपको साथ तो नजर आ रहे हैं कि शायद ये जिस कौम की दुआएं रंग लाएंगी, पाकिस्तानी कौम की दुआएं, तो उनको छुटकारा मिलेगा इन जैसे लीडरों से। बाकी अल्लाह हमारा भी आफज़ नगबान हो। मतलब चौधरी सिद्दीक साहब क्या कहते हैं कि ये हो तो ये कैसे हो सकता है कि वो ना हो? तो वो तो नहीं, जाते जाते कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ये पूरा बताएं ये ना हो तो वो ना हो, कैसे? कोई समझ नहीं आई है मुझे। अच्छा, अच्छा, चलो छोड़ो, पूरी नहीं समझे अच्छी बात है। असल में मसला फिर भी व्हाट्सएप ये आ रहा है कि हमारा ये एक लिहाज से तो खालिस्तान पाकिस्तान का मसला है, लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में होता है उसका असर हम पर भी डायरेक्टली पड़ता है, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली पड़ता है। वहां से ज्यादा हम पर पड़ता है। हक पर पड़ता है। इसलिए हमारा पूरा हक बनता है कि हम वहाँ की जो मसाइल हैं वो देखिए ना। जो वहाँ पर मैंने देखा जी, पढ़े लिखे ज़ात कश्मीरियों को तकरीबन वही बातें या वही ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए सुना है, जो कि वो 3-4 साल पहले नहीं करते थे। बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई 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 डॉक्टर साहब दूसरी बात ये भी मैं ऐड करता हूँ, अक्सर हम तो यही कहते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली अफेक्टेड पार्टी होते हैं, इसलिए हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके अलावा बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आई थिंक वी गॉट द राइट टू डिस्कस। ये इंटरनेशनल सिनेरियो बनता है ना, तो हम क्यों ना डिस्कस करें? ये पॉलिटिक्स में हम हैं और सियासत में हैं, हम तो सियासत में ये चीजें तो बहुत कॉमन है। कभी अमेरिका के डिस्कशन होते हैं, कभी रशियन डिस्कशन। आप लोग रशिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या वो रशिया में रहते हैं या यूक्रेन में रहते हैं? यूक्रेन का मसला देखिए डिस्कशन तो होती है। ये हमारे लोग ये है कि यूक्रेन पर डिस्कशन करने की, लेकिन जब पाकिस्तान का जिक्र करेंगे, हाँ जी आपको नहीं नहीं आर्मी को कुछ नहीं कहना, ठीक है? पाकिस्तानी वजीर आजम आर्मी को कह दीजिए भाई न्यूट्रल होने का मतलब होता है न्यूट्रल तो जनरल होते हैं, जानवर होना। ठीक है? आप तो देख लें। सारे मुबसरीन ये कहते हैं कि उसने आर्मी वालों को बोला था, जी ठीक हाँ। है? अच्छा, लेकिन हम आजाद कश्मीर वाले गिला भी नहीं कर सकते। आज मैंने आपको जो आर्मी का गलत है उसे गलत कहना चाहिए, जो पॉलिटिकल लीडर हैं गलत, उनके गलत कहना चाहिए। वो आलम दीन है गलत, उसे गलत कहना, गलत को गलत कहना चाहिए, खा कोई भी हो। ये नहीं देखें कि इसके पास रैंक कौन सा है या इसके पास डंडा कितना लंबा है, वो नहीं, गलत को गलत ही कहना चाहिए। आज मैंने आपको बताया था ना अर्ली ऑन भी मेरे आया हुआ है बिल्डर रूफ ठीक करने के लिए ना आया जी हुआ जी 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 था, टाइल्स कुछ खराब थी, फिर जी। बारिश हो गई तो बंद कर दी हमने। तो फिर उसको इतना ज्यादा इल्म नहीं है, बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है अंग्रेज है, अंग्रेजी बोलता है, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि काबिलियत तो हमारा यार अंग्रेजी होता है, ठीक है? हम्म। अच्छा, लेकिन
आज वो भी इस तरह से ना यूक्रेन पर ना मुझे लेक्चर दे रहा था, ठीक है? अच्छा तो उसने ये काट दिया, वो काट दिया, प्यूटन बहुत खराब है। तो फिर थोड़ी-सी मैंने बातें की, तो मुझे कहता है, "ओह डॉक्टर, सो यू नो अबाउट दिस?" मैं कहा इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा फील्ड है, मैं इस पर काम करता हूँ, लिखता हूँ, ये सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ, ठीक है? यानी बहुत से मामलात को मैं जानता हूँ। तो मतलब ये कहने का कि यानी हमें पाकिस्तानियों को या आज़ाद कश्मीरियों को पूरा हक है कि हम हर मसले में दखल दें। लेकिन जब मसला कश्मीर का ज़िक्र आ जाए तो हम पाकिस्तान पर गिला नहीं कर सकते। हाँ, आपने ये बात नहीं करनी, क्यों नहीं करनी है? बिल्कुल हम ये कहते हैं कि मेरा पूरा हक है कि मैं हिंदुस्तान के मसले पर डिस्कस करूँ, मेरा पूरा हक है कि मैं पाकिस्तान के मसले पर डिस्कस करूँ। और ये भी नहीं है, चलो ये तो हमारे काबज़ है ना, पर ये यानी आप कम से कम मसला जम्मू कश्मीर के ये एक जी जी पार्टीज़ है, ठीक है? चाइना पार्टी है उसमें, उस इस सेंस में कि उनका भी उन्होंने कुछ हिस्सा उनके कब्ज़े में है। लेकिन मेरा तो पूरा हक है कि मैं अमेरिका पर भी बात करूँ, मैं रशिया पर बात करूँ, मैं अफ़गानिस्तान पर बात करूँ। एज़ अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एंड सर, पॉलिटिक्स ये तो बड़ी चीज है। मैं तो कहते हैं हम सब का हक, हम इथोपिया पर भी बात करें। व्हाई व्हाई नॉट? नॉट? एज़ अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट व्हाई नॉट? यस, वी हैव टू। अच्छा बट साहब मेरे ख्याल में इसको कंक्लूड करते हैं। नाज़रीन हमने बातचीत की हल्के-फुल्के अंदाज़ में, शायद थोड़ी-सी लंबी बात हो गई है। मैं चाहता था कि 20-25 मिनट होगी लेकिन ज़्यादा हो गई है। तो आपने बातचीत सुनी, हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात की है और यकीन जाने ना व्हाट्सएप कोई तैयारी करके आए थे, ना मैं तैयारी करके आया था। 2 मिनट के नोटिस पर हमने आपस में उसी वक़्त कहा यार भई आज छोटी-सी बात कर लें आज़ाद कश्मीर के मामलात पर, तो हमने बात की है। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू आस्क एंड इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।